हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इस फ्रंट प्लेटेड कुर्ती को बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे और पहले हम चोली यानी योक पार्ट को कटिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को रखा है। मैं इस कुर्ती को एक्सल साइज़ के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से लिया है क्योंकि डबल फोल्ड से मेरा फैब्रिक नहीं निकल रहा था। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को निकालेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को सीधा करेंगे और अब हम लेंगे लेंथ है, मेरे चोली की लेंथ है जैसे 15 इंच तैयार, उसमें मैंने 1 इंच लूजिंग का प्लस किया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट, इसको भी हम 16 इंच पर ही रखेंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरीके से इसको मैंने अपनी साइड ओपन रखा है। अब हम लेंगे शोल्डर यानी तीरा, मैंने लिया है 6.5 इंच और यहाँ से लिया है आर्म होल साइज मैंने लिया है 7 इंच। और यहाँ से 7.5 इंच, इस तरीके से इसको मिला देंगे और ऊपर से 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं लूँगी चेस्ट साइज़। जैसे मेरा चेस्ट साइज़ है 19, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 9.5 और उसमें आधा इंच मैंने प्लेट के लिए प्लस किया है, तो मैंने वहाँ पे लिया है 10 इंच और यहाँ से मैं लूँगी 7 इंच। अब हम यहाँ पे लगाएंगे वेस्ट साइज़ यानी कमर का साइज़, जिसको मैंने 9.5 इंच रखा है। 1 इंच प्लस मैंने किया है यहाँ पे और यहाँ से मैंने आधा इंच इस तरीके से निशान लगाया है। यहीं से अब हम हमारी आर्म होल की शेप डालेंगे। इस तरीके से आधा इंच मैंने इसको अंदर की तरफ रखा है और जो हमारी बैक पैनल की आर्म होल है उसको इस तरीके से निशान लगाएंगे। आधा इंच मैं नीचे से इस तरीके से निशान लगाऊंगी और प्लेट का निशान मैंने लिया है 11 इंच पे और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच पर। अगर चेस्ट साइज़ 40 प्लस है तो हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। इसको मैंने 3 इंच पर रखा है। प्लेट्स का मेज़रमेंट आपको अपने मेज़रमेंट के हिसाब से रखना होता है। अब पहले हम दोनों आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पैनल को इस तरीके से उठाकर इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग इस तरीके से करेंगे। ये मैं प्लेट्स के निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब हम करेंगे बैक नेक की कटिंग, जो मैंने ली है 4.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच पर। और जो हमारा फैब्रिक आगे से बच गया था, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आर्म होल लिया मैंने 8.5 इंच और यहाँ से 3 इंच। जैसे आर्म होल मैंने 7 इंच पर लिया था तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस किया, तो मैंने 8.5 इंच पर लिया है। नीचे से मोरी है मेरी 5.5 इंच और यहाँ से मैंने लिया है 7 इंच।
अब आर्म होल की शेप डाल देंगे और ये फ्रंट आर्म होल की शेप इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर देंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब हमें लेना है जो हमारे जिसमें प्लेट्स आएंगी नीचे का फैब्रिक, तो मैंने वो रखना है 27 यानी 27 इंच, क्योंकि मेरी फ़्रॉक की जो लेंथ है वो है 40 इंच और 2 इंच मार्जिन मेरा सिलाई में चला जाएगा, तो ये 25 इंच बच जाएगा। 25 और 15 वो पूरा 40 इंच हो जाएगा। और यहाँ से मैंने इसकी जो चौड़ाई है उसको रखा है 28 इंच। आप अपने हिसाब से जितनी आपको प्लेट्स चाहिए उतना फैब्रिक आप रख सकते हैं। और मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। आप चाहें तो फैब्रिक को पूरा भी रख सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं। और अब हमने जो डिज़ाइन बनाना है फ्रंट पैनल पर, उसके लिए मैंने जो मेरे प्लाज़ो में से कपड़ा बचा है उसमें से मैंने ये फैब्रिक कट किया है, जिसकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 8.5 इंच। उसके साथ मैंने फ्यूजिंग पेपर को इस तरीके से चिपका दिया है। और अब हम नेक कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई मैंने ली है 5.5 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 इंच। इस तरीके से ये नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। और पैच को लगाने से पहले हम पहले फ्रंट में जो प्लेट्स हैं उसको डाल देंगे और पिछले पैनल में से पहले बैक नेक को मैं बनाऊंगी। इस तरीके से पहले मैंने उरेब की पट्टी को इस तरीके से रखते हुए नेक पर लगा दिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बहुत ही सावधानी से हमने कट कर देना है और पीछे वाली डाट डाल के हम इस पैनल को रेडी कर देंगे इस तरीके से। बाद में मैं इस पे हैंड स्टिच करूँगी। अब हम फ्रंट पैनल को बनाएंगे। पहले हम इस पैच को रेडी करते हैं। इस पे इस तरीके से हम लेस लगाएंगे। लेस को अंदर की तरफ रखना है हमने और सिलाई लगाते जाएंगे इस पर। अब हम जो हमारा फ्रंट पैनल है उसमें प्लेट्स डाल देंगे इस तरीके से। नीचे वाली प्लेट्स हैं जो हमारी। अब इस पे इस पैच को उल्टा रखेंगे और जिस तरीके से हम नेक को लगाते हैं उस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इसकी कटिंग करेंगे और इसमें थोड़े थोड़े कट लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इस पैच को सीधा करके इस तरीके से प्रेस कर देंगे और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई के बाद हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसका हाफ लेंगे। अब पहले हम जो हमारा नीचे है उसमें हम नीचे वाले फैब्रिक में गैदर्स डालेंगे इस तरीके से। यहाँ तक हम इसको प्लेन रखेंगे और जो प्लेट्स यानी गैदर्स हैं वो हमने बीच में ही रखनी है। इस निशान के बीच में यहाँ तक डालेंगे इसमें गैदर्स, जो है मेरे 8 इंच पर आ रहे हैं। अब हम इस पैच को इस पे सिलाई कर देंगे फ्रंट पैनल पर इस तरीके से।
और जो हमारी फ्रॉक है उसमें हम इस तरीके से कच्चा टांका करेंगे पहले। मैं इसमें जो गैदर्स हैं वो धागा खींच के डाल रही हूँ। गैदर्स आप कई तरीके से डाल सकते हैं, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है। मैं इसी तरीके से इसमें गैदर्स डालती हूँ। देखिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से डल जाते हैं, जितने हमें चाहिए उतने में डल जाते हैं। और इसको मैं एक पक्की सिलाई के साथ इस तरीके से पक्का कर दूँगी, जिससे हमारे जो ये प्लेट्स हैं वो खुलेंगे नहीं। अब इसका हाफ लेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब जो हमारा पैनल है उसका भी हाफ इंच लेते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद इनको ठीक करते हुए हम इस पर एक टॉप स्टिच और लगा देंगे। अब हम जो हमने प्लेट ऊपर डालनी थी आर्म होल में प्लेट, उसको हम अब डाल देंगे दोनों साइड। और अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरीके से शोल्डर जॉइंट के बाद हम पहले स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स में इस तरीके से मैंने लेस को लगाया है। और इसके बाद हम हमारी कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे। और जो बैक पैनल है उसमें भी मैंने सेम तरीके से गैदर्स डाल के रेडी कर लिया है। कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे और अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। जितना हमारा चेस्ट साइज़ है वहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे कमर का, और यहाँ से इनको मिला देंगे। और यहाँ से जितने इंच पर हमने हिप रखनी है इस पे निशान लगाएंगे। इस कुर्ती के हम साइड्स ओपन रखेंगे, इसको नायरा स्टाइल में बनाएंगे इस तरीके से। अब हम लेंगे लेंथ और नीचे से निशान लगा देंगे फोल्डिंग का। जितना मेरा फोल्डिंग मार्जिन था 2 इंच, वहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। और नीचे से जिस तरीके से हम चाक फोल्ड करते हैं उस तरीके से हम फिटिंग के बाद कुर्ती के चाक फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले करेंगे कुर्ती की फिटिंग। अब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। यहाँ से हम जो हमारी हाफ स्लीव का नाप होता है उतना लेंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से। और ऊपर से हम लेंगे शोल्डर का नाप। देखिए मैं इस तरीके से नाप लेती हूँ और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आता है। जिस शोल्डर की हमारी ये बाजू है उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से आधा इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। अब इसकी हम सिलाई करेंगे।
देखिए अब मैं बाजू आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए जो मेरा नाप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। अगर आप इस तरीके से स्लीव लगाते हैं कुर्ती में, किसी भी तरह की कुर्ती में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर दूंगी अंदर की तरफ से, और जिस तरीके से हम कुर्ती में स्लीव्स लगाते हैं उस तरीके से हम इसमें स्लीव्स को अटैच कर देंगे। और देखिए स्लीव्स लग चुकी हैं और हमारी कुर्ती हो गई है तैयार। ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।